हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनपुट आउटपुट का सेट नंबर 8। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, आपके पास यहाँ पर इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। देखिए ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 आपके पास क्या है, वो आउटपुट है। और जैसे कि हमारे पास नॉर्मल इनपुट आउटपुट में होता है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। क्या, इनपुट से स्टेप नंबर 1 में कुछ चेंजेस हैं, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में कुछ चेंज है, एंड देन सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर जनरली क्या होता है, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल इनपुट आउटपुट होता है उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपके पास वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे, यहाँ पर आपका जनरली नंबर्स यूज़ होंगे, या फिर आपके पास क्या यूज़ हो सकते हैं, लेटर्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें किस तरीके का पैटर्न होता है हमें उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर एडिशन यूज़ होता है, सब्सट्रैक्शन यूज़ होता है, डिवीज़न यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, और जैसा कि हमारा अगर मैं बात करूँ आपसे, नंबर सीरीज़ में जिस तरीके से आपके पैटर्न्स बनते हैं उसी टाइप के पैटर्न्स कुछ यहाँ पर भी बनते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पहचानना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास स्टेप नंबर इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या चेंजेस आए उसको आपको पहचानना है। यहाँ पर क्या होगा, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ नया हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर एक स्टेप में इस बॉक्स में अगर कुछ हो रहा है तो वो सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही हो वही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो रही हो। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से इन दोनों बॉक्स से, ये देखिए आपके पास ये एरोज काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको एरोज दिए हुए हैं वहाँ पर क्या होता है कि इनसे आपके पास ये बॉक्स बना है, इन दोनों बॉक्स से आपके पास ये बॉक्स बना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एरोज नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ये कहीं से भी किसी का भी यूज़ कर सकता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, देखिए इसने क्या बनाया, 32 बनाया। अभी 32 किस तरीके से बनाया है मैं उसको आपको बताता हूँ। सो अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ, ये आपके पास 32 या फिर मैं बोलूँ 3 और 2 किस तरीके से आया है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उसने क्या करा है ना, आपके पास इस टेबल में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और इस टेबल में जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, उन दोनों को उसने क्या करा है, ऐड करा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, 12 बनेगा। अब 12 में भी उसने 1 और 2 इन दोनों डिजिट्स को ऐड करा है, तो क्या बना, आपके पास 3 बना, उसने यहाँ पर पुट कर दिया। सिमिलरली 5 और 6 को उसने ऐड करा है, 5 और 6 मिलकर कितना बना, 11 बना। 11 में उन्होंने इस दोनों को ऐड कर दिया, क्या बना, आपके पास 2 बना। ठीक है, अब यही पैटर्न वो आगे भी यूज़ कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपको पता कैसे चला है किस तरीके से है। सी, जैसे कि मैंने बोला हम लोग सीरीज़ में किस तरीके से करते हैं, हमारे पास उसका पैटर्न क्या होता है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तब हमें समझ में आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, देन आपको थोड़ा सा क्लिक होने लगेगा माइंड में कि हाँ यहाँ पर ये पैटर्न हो सकता है, यहाँ पर ये पैटर्न हो सकता है। तो सिमिलरली मुझे भी ये इसी तरीके से पता चला था। अगर मैंने यहाँ पर इनको ऐड करा तो मेरे पास क्या मिला, 12 मिला, दोनों को ऐड करा मैंने 3 मिला। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 9 और 5 को ऐड करूँगा मेरे पास क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। दोनों को ऐड करूँगा मेरे पास क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं 3 और 7 को ऐड करूँगा 10 मिलेगा, दोनों को ऐड करूँगा 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करा 8 मिला, इन दोनों को ऐड करा 9 मिला। ठीक है, तो आई होप स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा कि उसने किस तरीके से यहाँ पर करा है। अब अगर मैं स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में आऊँ तब यहाँ पर देखिए उसने किस तरीके से पैटर्न को करा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसने क्या करा है, जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्स हैं हर एक टेबल में, ठीक है, उसने क्या करा, उन सबको ऐड करा। 3 + 5 8, 8 + 8 16। ठीक है, 16 आया, उसने 16 को यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 9 कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया। 12 को उसने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 2 से उसने स्टेप नंबर 3 में क्या करा है, देखिए यहाँ पर उसने इंटू 3 यहाँ करा है, कितना बना, 48 बना। इंटू 3 यहाँ पर करा है, कितना बना, 36 बना। ठीक है, आपके पास स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 4 में उसने क्या करा है, यहाँ पर उसने देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया। मतलब क्या, पहले जो आपके पास टेबल है उसका फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड टेबल है उसका सेकंड एलिमेंट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट टेबल है उसका सेकंड एलिमेंट और जो आपके पास सेकंड टेबल है उसका फर्स्ट एलिमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, कितना, 5। तो यहाँ पर क्या बना है आपके पास, 25 बना। ठीक है, स्टेप्स सारे क्लियर हो गए कि उसने यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न करा है। अब इसी पर बेस्ड उसने हमें एक और इनपुट दिया हुआ है, हमें उसको सॉल्व करना है और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करना है। देखिए, ओके, सो ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है, फाइन। अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूँ, हम जानते हैं वो क्या कर रहा है,
इन दोनों को ऐड कर रहा है, कितना बना आपके 16 बना। 16 को अगर मैं ऐड करूँगा मेरे पास क्या बनेगा 7 बनेगा। फिर उसके बाद 6 और 8 को अगर मैं ऐड करूँगा 14 बना। 14 में अगर मैं 1 + 4 को ऐड करूँगा 5 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूँगा 12, 12 को अगर मैं ऐड करूँगा 3 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करूँगा मेरे पास क्या 15, 15 को अगर मैं ऐड करूँगा 6 मिलेगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा 8 कितना मिलेगा 6, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूँगा कितना मिलेगा 14 मिलेगा। 14 को ऐड करा मैंने 5 मिला यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में आऊँगा तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर 7 + 3 कितना हुआ 10, 10 + 6 कितना हुआ 16 हुआ। फिर उसके बाद 5 + 6 11, 11 + 5 कितना हुआ 16 हुआ। उसके बाद यहाँ से अब वो क्या कर रहा है इंटू 3 टाइम्स कर रहा है। यहाँ से अब वो क्या कर रहा है इंटू 3 टाइम्स कर रहा है। तो ये कितना हो गया 48 हो गया। ये भी आपके पास कितना हो गया 48 हो गया। उसके बाद वो क्या कर रहा है इसका और इसका डिफरेंस ले रहा है कितना है 4 आया। इसका और इसका डिफरेंस ले रहा है कितना है 4 आया। तो ये आपके पास क्या बनेगा फाइनल इनपुट आउटपुट बनेगा। अब इस पर बेस्ड उसने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, तो आइए उन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ बोथ द पार्ट्स ऑफ द थर्ड टेबल ऑफ स्टेप नंबर 1। ओके, उसने क्या बोला कि हमें सम बताना है डिजिट्स का किसका ऑफ बोथ द पार्ट्स ऑफ द थर्ड टेबल इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये आपके पास क्या है इनपुट है। इनपुट से स्टेप नंबर 1 आपके पास ये है। स्टेप नंबर 1 में अगर मैं थर्ड टेबल को देखूं तो इन दोनों का आपके पास एडिशन कितना होगा 11 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टेबल इन स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टेबल मतलब क्या है 7 और सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड टेबल इन स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3 में मतलब इसमें जो सेकंड पार्ट है सेकंड टेबल का इसका, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है कितना है 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द सेकंड टेबल ऑफ द सेकंड स्टेप। ओके, तो उसने बोला कि नंबर्स क्या है सेकंड टेबल के सेकंड स्टेप। ओके, तो सेकंड स्टेप की बात करूँ इसमें सेकंड टेबल में क्या है 1 और 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये आपके पास एक और इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास इनपुट ये है और आउटपुट ये है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर जनरली हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, या तो नंबर्स यूज़ होंगे या फिर आपके पास लेटर्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है आपके पास लेटर्स यूज़ हो रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 में आता हूँ तो ये कन्वर्ट किस में हो रहा है आपके पास नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब कभी भी आपके पास इस टाइप की इनपुट आउटपुट आएगी आपको हमेशा ध्यान किस पर देना है, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में लेटर्स के नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगे, है ना। अगर मैं एल की बात करूँ, एल आपके पास कितना होता है 12 होता है, एस आपके पास 19 होता है, एच आपके पास 8 होता है और वी आपके पास कितना होता है 22 होता है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस से अगर बनाना चाहूँ इस बॉक्स को तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। देखिए 12 - 8 आपके पास कितना बनेगा 4 बनेगा। 22 - 19 आपके पास कितना बनेगा 3 बनेगा। ये चीज़ क्लियर होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करूँ ई आपके पास क्या है 5 है, पी आपके पास क्या है 16 है, एक्स आपके पास क्या है 24 है, एम आपके पास क्या है 13 है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 19, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 3। सिमिलरली यहाँ पर भी हो सकता है। देखिए आपके पास जी क्या दिया हुआ है, अगर बात करूँ जी आपके पास 7 है, आई आपके पास 9 है, डी आपके पास 4 है, ये आपके पास 19 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 10, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया कि स्टेप नंबर 1 में वो क्या कर रहा है। अब स्टेप नंबर 1 से अगर मैं देखूँ आपके पास यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, तो अगर मैं इस बॉक्स की देखूँ, देखिए ये बॉक्स यहाँ से कहीं ना कहीं से चेंज हो रहा है। सिमिलरली ये बॉक्स भी यहाँ से किसी न किसी तरीके से चेंज हो रहा है। अब ये किस तरीके से चेंज हो रहा है अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँगा आपको समझ में आएगा। क्या उसने क्या करा है 19 में इंटू 2 का मल्टीप्लाई कराया कितना आया 38 आया। 3 में इंटू 2 का मल्टीप्लाई कराया कितना है 06 आया। ये चीज़ क्लियर होगी। और अगर इस बॉक्स की बात करता हूँ तो इन दोनों बॉक्सेस से बन रहा है। अब ये बॉक्स कैसे बन सकता है, तो देखिए यहाँ पर उसने हमसे क्या करा है इस 4 का मल्टीप्लाई उसने इस 10 से कराया, मतलब कितना बना 40 बना, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई उसने इस 3 से कराया, कितना बना 9 बना। दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा कितना बना 31 बना। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में आता हूँ तो उसने यहाँ पर किस तरीके से करा है, उसने क्या करा ये 3 और 3 दोनों मिलकर कितना बनाएगा 6। 6 आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में किसके लिए यूज़ होता है एफ़ के लिए, एफ़ को उसने यहाँ पर लिख दिया। 8 और 1 कितना बनाए 9। 9 आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आई को रिप्रेजेंट करता है, आई उसने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलर केस यहाँ पर भी उसने करा है क्या 3 + 0 3, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है सी को, सी उसने यहाँ पर लिख दिया। 1 + 6 7, 7 किसको रिप्रेजेंट करता है जी, जी उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 से उसने स्टेप नंबर 4 में क्या करा है, यहाँ पर आपके पास एफ़, ये आपके पास कितना 6,
यहाँ पर आपके पास C ये कितना 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 3, यहाँ पर आपके पास क्या I कितना आपके पास 9, G आपके पास कितना 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 2 उसने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको सारे स्टेप्स समझ में आएंगे उसने किस किस तरीके से यहाँ पर करा है। अब इस पर बेस्ड उसने हमें एक और इनपुट दिया है, आइए उसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास इनपुट दिया हुआ है। अगर मैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 में बात करता हूँ कि आपके पास नंबर कितना 11, एन आपके पास कितना है 14, यू आपके पास कितना है 21, एच आपके पास कितना है 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 6, सी आपके पास है 3, एल आपके पास है 12, पी आपके पास है 16, आई आपके पास है 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, डब्ल्यू है आपके पास 23, टी है आपके पास 20, वाई है आपके पास 25, ओ है आपके पास 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 5। अगर मैं स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में आता हूँ, इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर किस तरीके से आएगा, 13 इंटू 2 मतलब 26 होगा, यहाँ पर आपके पास 3 इंटू 2 मतलब 06 होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये किस तरीके से आएगा, 4 इंटू 5 आपके पास कितना होंगे 50 में से सब्सट्रैक्ट करूँगा मैं 6 इंटू 2 मतलब 12 को आपके पास कितना आएगा 38 आएगा, 38 को मैं यहाँ पर पुट करूँगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी तो ये आपके पास किस तरीके से आता है, देखिए 2 + 3 मतलब कितना वो 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, ई को, ई आएगा आपके पास यहाँ पर, 4 + 8 कितना हो गया 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, एन को, एन आएगा आपके पास यहाँ पर अगर देखो तो 3 + 0 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, सी को, सी आएगा यहाँ पर, 8 + 6 कितना हो गया आपके पास 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, एन आ गया यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा आपके पास, ये हो गया 5, ये आपके पास कितना हो गया 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 2, एन और एन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या बनेगी, फाइनल अरेंजमेंट बनेगी। अब इस पर बेस्ड उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आइए उन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि लेटर्स इन द सेकंड टेबल ऑफ द थर्ड स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट आर। ओके, उसने हमसे बोला कि हमें देखना थर्ड स्टेप में मतलब क्या, इनपुट 1 2 3, थर्ड स्टेप में सेकंड टेबल में आपके पास क्या क्या यूज हो रहा है, सी और एन यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में इन सब का आपके पास एडिशन कितना होगा, देखिए 8 आपके पास ही है, ये आपके पास है 11, ये आपके पास कितना 6, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, ये कि 18 25 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।